हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज इस पैसेज को देखेंगे हम लोग और ये पैसेज बहुत ही बढ़िया है। तो हमारी जो लाइन है पहली वो है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं इन द एज। एज का मतलब होता है समय या युग। ऑफ साइंस यानी आज हम विज्ञान के समय में रह रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं। साइंस हैज़ डन वंडरफुल वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मतलब ये कह रहा है कि साइंस ने शानदार काम किया है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा वाला विज्ञान जो है, मेडिकल जो दवा वाला जो विज्ञान है, इस क्षेत्र में उसने बहुत ही शानदार काम किया है। वंडरफुल वर्क काम किया है, ठीक है ना। वंडरफुल वर्क किया है विज्ञान ने, मतलब चमत्कारिक कार्य किया है मेडिकल साइंस में विज्ञान ने। ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ साइंस, यानी ड्यू टू के कारण, प्रोग्रेस मतलब तरक्की, साइंस मतलब विज्ञान। तो विज्ञान के तरक्की के कारण मेनी न्यू मेडिसिन आर अवेलेबल, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गई हैं। टू क्योर, ठीक करने के लिए, फैटल डिजीजेज यानी घातक डिजीजेज, यानी खतरनाक जो घातक हैं, प्राण घातक हैं, ऐसी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। नाउ सर्जरी इज़ हाईली डेवलप्ड, और अब तो सर्जरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, विकसित हो गया है। मतलब बड़ा से बड़ा ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह बहुत ही आसानी से हो जाता है। फिर कह रहा है कि मेजर ऑपरेशंस, यानी जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस यानी जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं ऑफ द ब्रेन, दिमाग का, एंड द हार्ट, दिल का, आर वेरी इजी, आज बहुत ही आसान है। पहले इन सारी चीज़ों का बहुत ही साइंस का आविष्कार, बहुत ज़्यादा साइंस ने वंडरफुल वर्क नहीं किया था, तो इन सारी चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आज दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन बड़े ही आसान हो गए हैं। इन्वेंशन ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे का आविष्कार हो गया। एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, यानी जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होते हैं, इन सारे टेस्ट जो हैं इनकी वजह से हैव लोअर्ड द डेथ रेट, मतलब एक्सरे का आविष्कार हो गया, बहुत सारे जांच होने का आविष्कार हो गया। कोई भी बीमारी हो तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से, पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह से हम रोग का पता लगा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हैव लोअर्ड द डेथ रेट, इससे मृत्यु का जो दर है वो कम हो गया है। यानी जो लोग दवाई के अभाव में मर जाया करते थे, अब वो नहीं मरते हैं, अब वो बच जाते हैं। फिर कह रहा है कि साइंस हैज़ मेड ट्रैवलिंग वेरी इजी, मतलब विज्ञान ने सिर्फ दवाइयों में ही नहीं, विज्ञान ने, साइंस हैज़ मेड ट्रैवलिंग वेरी इजी, विज्ञान ने ट्रैवलिंग यानी यात्रा को भी बहुत ही आसान, सुलभ बना दिया है, एंड कंफर्टेबल, और आरामदायक बना दिया है। फिर कह रहा है कि इट हैज़ गिवन मेनी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, मीन्स का मतलब होता है साधन, तो इसने यानी साइंस ने दिया है बहुत सारे साधन यात्रा के। साइंस के ही वजह से आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, यानी आविष्कार बहुत सारे हुए साधनों के, तो हमें ट्रैवलिंग में भी आसानी हो गई। कह रहा है कि नाउ वी हैव जीप्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, ट्राम्स, ट्राम भी एक गाड़ी ही है, ठीक है, ट्रेन की तरह होता है, छोटा सा शहरों के बीच में चलता है वो। तो कह रहा है कि नाउ, अब हमारे पास जीप है, कार है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, ट्राम है, शिप पानी का जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, एक्सेट्रा है। फिर कह रहा है कि इट हैज़ गिवन अस, इसने हमें दिया है, यानी विज्ञान ने हमें दिया है जेट प्लेन्स, यानी एकदम जेट प्लेन भी दिया है, विच फ्लाई फास्टर देन द साउंड, ठीक है ना, विच फ्लाई फास्टर देन, यहाँ पे छूटा हुआ, आप देन लिख लो, विच फ्लाई फास्टर देन द साउंड, मतलब इतना विज्ञान ने हमें जेट प्लेन्स भी दिया है, ठीक है, जो आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ उड़ता है, चलता है। फिर कह रहा है द टाइम इज़ गॉन, समय बीत चुका है, व्हेन वी डिपेंडेड, जब हम निर्भर हुआ करते थे, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर, या बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों पर, फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए हम बैलगाड़ियों पे, घोड़ों पे निर्भर हुआ करते थे, और ये समय अब बीत चुका है, क्योंकि साइंस ने हमें बहुत कुछ अब दे दिया है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैटल, कह रहा है कि फैटल का मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रेवरी है, पायस है, हार्मलेस एंड डेडली है। तो मैंने आपको बताया था फैटल का मतलब होता है घातक, प्राण घातक, जो जान ले सके, तो इसके लिए डेडली वर्ड यूज होगा, क्योंकि डेडली का भी मतलब होता है प्राण घातक, ठीक है, तो डेडली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि व्हाट हैज़ लोअर्ड द डेथ रेट, यानी मृत्यु दर किस चीज़ ने कम कर दिया है, किसके वजह से मृत्यु दर कम हो गया है। तो जैसा कि पैसेज में देखा जाए, ऐसे तो डॉक्टरों की वजह से,
भी कम हुआ है डेथ रेट, क्योंकि नए नए डॉक्टर आ चुके हैं। लेकिन पैसेज के हिसाब से आपने देखा होगा कि उसमें लिखा था कि एक्सरे का इन्वेंशन वगैरह हो जाने से, ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट वगैरह विकसित हो चुके हैं, उनकी वजह से मृत्यु दर कम हो चुकी है। तो आंसर होगा सी। वॉट हैज साइंस मेड वेरी इजी एंड कम्फर्टेबल, यानी विज्ञान ने किस चीज़ को बहुत ही आसान, सुलभ और आरामदायक बना दिया है। तो विज्ञान ने तो बहुत सारी चीज़ों को आरामदायक बनाया है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर होगा सी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा सी। एक सेकेंड। ट्रैवलिंग को विज्ञान ने बिल्कुल आसान और कंफर्टेबल बना दिया है, और अन्य ऑप्शंस यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट फ्लाइज फास्टर दैन साउंड, मतलब कौन सी चीज़ है जो साउंड से भी ज़्यादा तेज उड़ती है या चलती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जेट प्लेन्स। ये जो जेट प्लेन्स हैं, ठीक है ना, वायुयान, वायु विमान, जेट प्लेन्स जो है वो बहुत ही तेज़, मतलब आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ ये उड़ती हैं, चलती हैं। आवाज़ की जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा तेज़ ये चलती हैं। तो चौथे का बी होगा एंड द लास्ट होगा अर्लियर पीपल यूज टू यूज़। इसका हिंदी निकलेगा कि पहले के लोग यूज़ किया करते थे, पहले के लोग यूज किया करते थे डैश फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा के लिए क्या यूज किया करते थे, तो बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी यूज किया करते थे, और घोड़ों को भी यूज किया करते थे। बकरी पर तो बैठ के यात्रा नहीं करते, तो ये नहीं होगा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड बी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।